आज हम बरसाना स्थित गहवर वन माने गहरा वन, सघन वन की एक ऐसी स्थली पर आए हैं जहां राधा और कृष्ण की 5,500 वर्ष पुरानी अनन्य प्रेम की जो अंतरंग लीलाएं हैं उनका आज भी दर्शन श्रद्धालु भक्तों को, संत जनों को और आस्थावान साधकों को होता है। इस गहवर वन की आज हम परिक्रमा करेंगे, जिसमें सांकरी खोर है, जिसमें दान लीला का स्थल सांकरी खोर, राधा रानी की मान लीला का स्थल मानगढ़, ठाकुर जी के मयूर बनकर नाचने की लीला का वर्णन मोरकुटी और श्री महाप्रभु जी की बहुत ही दुर्लभ बैठक समेत श्री राधा रानी लाडली जी का महल और न जाने कितने ऐसे अनन्य प्रेम के, माधुर्य के, अंतरंग लीलाओं के स्थल हैं जिनके दर्शन करके आप कृतार्थ होंगे। तो आइए गहवर वन बरसाना की इस परिक्रमा का आज हम सब मिलकर आनंद लेते हैं। आज हम श्री राधा रानी और श्री भगवान कृष्ण के अतुल प्रेम और माधुर्य से रसपूरित गहवर वन की परिक्रमा देने के लिए यहाँ बरसाना में उपस्थित हुए हैं। राधा रानी का धाम बरसाना और उसमें श्री राधा और कृष्ण के अनन्य प्रेममयी लीलाओं का जो बहुत ही सुंदर और अद्भुत अलौकिक पर्यावरण से युक्त जो वन है, जिसे गहवर वन कहते हैं, उस गहवर वन की परिक्रमा देने के लिए आज हम यहाँ से बरसाना से प्रस्थान कर रहे हैं गहवर वन की परिक्रमा की ओर। और गहवर वन की परिक्रमा जो है उसमें सर्वप्रथम सांकरी खोर नामक स्थान के हम दर्शन करेंगे। सांकरी खोर वह स्थल है जहाँ श्री ठाकुर जी और स्वामिनी जी की सखियों के बीच दान लीला की अद्भुत लीला की झांकी का दर्शन मिलता है। ऐसी सांकरी खोर पर हम सबसे पहले पहुंचेंगे। सांकरी खोर, सांकरी जो है वो ब्रज का शब्द है और सांकरी का मतलब होता है सिकुड़ी यानी संकीर्ण, यानी जो मार्ग ज़्यादा चौड़ा नहीं है, जो बहुत ज़्यादा सकड़ा मार्ग है, जिसमें निकलने के लिए बहुत कम रास्ता है, ऐसे पतले मार्ग को सांकरी खोर कहते हैं। और खोर इसलिए क्योंकि वो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच का स्थल है, इसलिए उसे सांकरी खोर कहा जाता है, जहाँ भगवान कृष्ण ने अपने ग्वाल वालों के साथ राधा रानी और उसकी सखियों से दधी और माखन का दान जो है वो मांगा था। दान लीला का ये बहुत ही परम अलौकिक प्रेम और माधुर्य से पूरित सांकरी खोर के रास्ते पर जब हम चलते हैं तो आपको ये रास्ते में दिखाई देता है राजा वाला मंदिर, जो कुशल बिहारी जी का मंदिर है। लाडली जी सरकार का महल जो है वो थोड़ा सा इधर साइड में है, लेकिन ये कुशल बिहारी जी का मंदिर है। बहुत ही प्राचीन और बहुत ही बेहतरीन स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना कुशल बिहारी जी का मंदिर, जिसे राजा वाला मंदिर के नाम से जानते हैं, जो देवस्थान विभाग राजस्थान सरकार के अधीन जिसकी सेवा संचालित होती है, ऐसा ये कुशल बिहारी जी का मंदिर। और मैं आपको बता रहा था कि अब हम आगे बढ़कर चल रहे हैं सांकरी खोर के उस स्थल की ओर जहाँ भगवान कृष्ण ने एक दिन सखियों को और राधा रानी को रोक लिया रास्ते में। वे घर से दही, माखन, दूध, दही इत्यादि विक्रय के लिए प्रतिदिन ले जाती थी, और जब एक दिन वो लेकर जा रही थी तो प्रभु ने अपने ग्वाल वालों के साथ उन्हें इसी सांकरी खोर नामक स्थल पर रोक लिया और रोककर उनसे कहा कि नागरी दान दे। और इधर से सखियां कह रही हैं
कि मोहन जान दे। ये बहुत ही सुंदर दान लीला, छोटी दान लीला, बड़ी दान लीला जो है उसका दान एकादशी के दिन पुष्टि मार्गीय हवेलियों में बहुत ही सुंदर तरीके से गायन होता है। और ये वो दान लीला की सांकरी खोर स्थली है जहाँ ये लीला वास्तव में आज से 5,500 वर्ष पूर्व घटित हुई थी। और कहते हैं कि इस गहबर वन में आज भी श्री स्वामिनी जी और श्री ठाकुर जी की प्रेम और माधुर्य से रसपूरित लीला आज भी इस गहबर वन में होती हैं। नित्य नवीन लीलाओं का दर्शन यहाँ के संत महात्मा भक्तगण अपने हृदय चक्षुओं से, अलौकिक चक्षुओं से, नेत्रों से करते हैं। ऐसा यहाँ के संत महात्मा जो हैं वो बताते हैं। जब हम गहबर वन की परिक्रमा के रास्ते में सांकरी खोर की ओर चलते हैं तो बहुत ही सुंदर लीला स्थलियों का और प्रभु की लीलाओं का चित्रात्मक स्वरूप यहाँ दिखाई देता है। चिकसौली गांव बरसाना की सांकरी खोर लीला का ये चित्र है। ये दोहिनी कुंड लीला और ये चित्रा सखी मंदिर और ये मोरकुटी, ये सभी स्थल जो हैं ये आपको आगे देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन यहाँ बहुत ही सुंदर चित्रात्मक स्वरूप में इनका दर्शन जो है वो कराया गया है। और ये बहुत ही सुंदर जानकारी जो है वो यहाँ के भक्तगण जो हैं उन्होंने दी है। सामने आप अगर दर्शन करेंगे तो ये सांकरी खोर कि हम उस अलौकिक और दिव्य माधुर्य और प्रेम से पूरित स्थल की ओर आ चुके हैं। बहुत ही सकरा रास्ता है। यहाँ सखियों से भगवान कृष्ण ने अपने ग्वाल बालों के साथ दधी माखन और दूध का मांगा था दान। सांकरी खोर की महिमा आप ये लिखा हुआ देख सकते हैं। सखियां कहती हैं सुनो राधिका बोहरी, आवत जावत लेत दूध दही माखन करते हैं बाहुबल जोरी। राधिका जी कहती हैं सुनो ए गोविंद, बहुत हो गई बल जोरी, ये सखियां सबन है मोरी। ये सांकरी खोर का वो स्थल है जिसके आप दर्शन करेंगे। और ये भैया ये सांकरी खोर का जो पतला रास्ता जो है इसे दिखाना है आपको, क्योंकि असली जो सांकरी खोर का जो महत्व है वो ये पतला रास्ता है। एक ओर से राधा रानी और उनकी सखियां जो हैं वो आ रही हैं इस पतले रास्ते पर। ये रास्ता आज भी उस दान लीला की बहुत ही सकरी और दुर्गम पगडंडी की याद दिलाता है। एक एक रास्ते का जो स्वरूप है वो आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, कभी आज से 5,500 वर्ष पूर्व यहाँ दान लीला हुई है और आज भी वो दान लीला के दर्शन भक्त संतगण करते हैं। सांकरी खोर सकरा रास्ता ठाकुर जी ने इसलिए चुना क्योंकि अगर चौड़े रास्ते पर प्रभु दान मांगते तो सखियां तो बड़ी भूरी थोड़ी हैं, वो तो बहुत ही चालाक, बहुत ही छलिया बलिया हैं। और वो ठाकुर जी को ठग कर इधर उधर से रास्ता बचाकर निश्चित रूप से निकल जाती और निकलकर प्रभु को भ्रमित कर देती। लेकिन प्रभु ने, ठाकुर जी ने ऐसा रास्ता चुना जो पतला था, जो सकरा था, जहां सखिया इधर उधर से प्रभु को ठग कर, प्रभु को बहका कर नहीं निकल सकती थी। इसलिए ऐसा पतला रास्ता चुना कि सखियां जाएंगी तो जाएंगी कहां। और तब प्रभु ने लाठी टेक कर सखियों के और राधा रानी के रास्ते को रोका है और रोककर उनसे कहा है कि पहले आप हमारा दान देकर जाओ, जो दधी और माखन का जो दान है वो आप देकर जाओ, तभी हम आपको निकलने देंगे, क्योंकि ये इस रास्ते पर हमारा अधिकार है। मोहन जान दे,
और नागरी दान दे, बहुत ही सुंदर बड़ी और छोटी दान लीला का दर्शन आप कर सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर सांकरी खोर का स्थल है जिसके दर्शन, और यहाँ बैठकर भक्त संतगण जो हैं वो प्रभु का गुणगान करते हैं। ठाकुर जी की और स्वामिनी जी की जो प्रेम और माधुर्यमयी जो लीला है उसके बारे में जो अष्टछाप और अष्ट सखाओं ने जो लिखा है, उन लीलाओं का दर्शन करने के साथ साथ उसका गायन यहाँ लोग करते हैं। और एक बार पुनः आप इस सांकरी खोर के बहुत ही श्रेष्ठ और जितना प्रेम और माधुर्य में दो युगलों के बीच में जो अंतर नहीं होता है, जो सामीप्य होता है, उस सामीप्य का प्रतीकात्मक स्वरूप है ये सांकरी खोर, जहां राधा रानी और भगवान कृष्ण दोनों एक प्राण दो देही होते हुए बिल्कुल एक दूसरे के समीप हैं। आत्मीयता है, प्रेम है, निकटता है, वही सांकरी खोर का प्रतीकात्मक स्वरूप है। और अब हम इस गहवर वन की परिक्रमा में आगे की ओर चलते हैं। और अब हम परिक्रमा मार्ग में, गहवर वन की परिक्रमा मार्ग में आगे चलते हैं मोरकुटी के लिए। ये जगह जगह पर संकेत जो हैं वो लिखे हुए हैं, बहुत सुंदर संकेत, जिसमें मोरकुटी के लिए रास्ता। और ये गहवर वन की परिक्रमा में वह स्थल है, मोरकुटी का स्थल, जहां भगवान स्वयं श्री राधा रानी और सखियों के लिए मोर बनकर नाचे थे। और अब हम इस परिक्रमा मार्ग में जब मोरकुटी के लिए जाते हैं तो रास्ते में पड़ता है श्री मान मंदिर सेवा संस्थान द्वारा संचालित श्री राधा रस मंदिर। ये राधा रस मंदिर गहवर वन बरसाना, जहाँ ब्रज के परम विरक्त संत श्री रमेश बाबाजी महाराज के परम शिष्य और प्रखर भागवत रस सरिता के वक्ता पंडित श्री रामजी लाल जी शास्त्री का निवास भी जहाँ पर है, ऐसे श्री राधा रस मंदिर की ओर हम चलते हैं। और ये राधा रस मंदिर का बहुत ही सुंदर स्थल है, जहाँ ब्रज के परम विरक्त संत श्री रमेश बाबाजी महाराज के द्वारा संचालित ये रस मंदिर का स्थल है। और यहाँ श्री राधा और कृष्ण युगल स्वरूप में बहुत ही सुंदर स्वरूप में विराजमान हैं। और यहाँ श्री राधा रस मंदिर में ब्रज के परम विरक्त संत श्री रमेश बाबाजी महाराज के परम शिष्य और श्रीमद् भागवत के प्रकांड विद्वान और बहुत ही रस सिद्ध सरिता बहाने वाले वक्ता पंडित श्री रामजी लाल जी शास्त्री यहाँ निवास करते हैं। और बहुत ही सुंदर कथाओं का आयोजन जो है वो उनके द्वारा प्रतिवर्ष समय समय पर किया जाता है। और ये आप अगर ऊपर देखेंगे तो ये मानगढ़ है, वहाँ ऊपर जो मेरी उंगली का निशान जो आप देख रहे हैं, वहाँ ये मानगढ़ का स्थल है,
जहाँ पर श्री राधा रानी मान कर विराजमान हो गई थी, ठाकुर जी से रूठ गई थी और ठाकुर जी ने उनको मनाया है, दूती को भेजा है दौरी दौरी, और उस दूती से श्री राधा रानी कह रही हैं, दौरी दौरी आवत मोही को मनावत, दाम खरच कछु मोल लईरी, अचरा पसार के मोही को रिझावत, होका तेरे बाबा की चेरी भईरी, और जारी जा सखी तू भवन आपने, लखबा तन की एक कहीरी, और नंददास प्रभु वे क्यों नहीं आवत, उनके पायन कछु मेहंदी दईरी। ये वही श्रीमान बिहारी लाल का मानगढ़ का मान मंदिर का वो परम स्थल है, और ये रस मंदिर में वैष्णव भक्तों के लिए ठहरने के लिए ये स्थल बना हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, मान मंदिर इधर ही है। ये गहवर वन की परिक्रमा का वो बहुत ही प्राकृतिक और मनोरम मार्ग, जो श्री राधा रानी और भगवान कृष्ण के अनन्य प्रेम और माधुर्य और आनंद का स्मरण कराता है, दर्शन कराता है आज भी। वो ऐसा परम स्थल और बहुत ही ये बहुत ही सुंदर स्थल है। और ये मान मंदिर सेवा संस्थान की ओर हम चलते हैं। ये आप देखेंगे तो यहाँ ये लिखा हुआ है श्री मान मंदिर सेवा संस्थान। इधर से दिखाइए, श्री मान मंदिर बोल रहा हूं ना मैं, श्री मान मंदिर सेवा संस्थान गहवर वन बरसाना, देव गंधर्व रम्याय राधा मान विधायिने मान मंदिर संज्ञाय नमस्ते रत्न भूमि। ये श्री मान मंदिर बरसाना का स्थल है जहाँ के हम दर्शन करने के लिए चलते हैं। चलो आ जा बेटा। ये हम मान मंदिर की ओर सीढ़ियां चढ़कर प्रस्थान कर रहे हैं और यहाँ ये बंदर जो हैं वो बड़े उच्छृंखल रूप में यहाँ जो खाद्य सामग्री इन लोगों द्वारा जो डाली गई है उस खाद्य सामग्री का आनंद ले रहे हैं। और बस इतना है कि इनको अगर छेड़ा ना जाए, इनकी तरफ देखा ना जाए, इनको अगर परेशान ना किया जाए तो ये अपने काम में लगे रहते हैं। ये हम मान मंदिर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं सीढ़ियों को चढ़कर। मानगढ़, गढ़ कहते हैं एक ऊंची पर्वत श्रृंखला को, उसे कहा जाता है गढ़। और ये वही मानगढ़ है जहां राधा रानी एक ऊंची पर्वत श्रृंखला पर विराजित होकर ठाकुर जी से रूठ गई थी, ठाकुर जी से मान कर बैठ गई थी
ठाकुर जी अनेक प्रकार से श्री राधा रानी को मनाने का, उनके मान का हरण करने का प्रयत्न करते हैं और उस प्रयत्न में वो सफल भी होते हैं। कभी श्रावण के महीने में कहते हैं यह ऋतु रूसवे की नाही, तो कभी कहते हैं तेरो मन गिरधर बिन न रहेगो। सखियां जिन्हें श्री राधा रानी के मान को छुड़ाने के लिए भगवान कृष्ण के द्वारा दूती के रूप में बार बार भेजा जाता है, वो सखियां भी शिकायत करती हैं, आवत जात हो तो हार परीरी, ज्यों ज्यों प्यारो बिनती कर पठवत, त्यों त्यों तू गढ़ मान चढ़ीरी। ये वही मानगढ़ है। त्यारे बीच परे सोई बाबरी, हो चौगान की गेंद भैरी। तो हम उस मानगढ़ की ओर आ गए हैं। काफी श्रम साध्य कार्य है ये, और पसीना भी आ चुका है, गर्मी है। तो इस मानगढ़ पर चढ़कर हम श्रीमान बिहारी लाल ठाकुर जी और स्वामी जी के दर्शन करेंगे। यहीं ब्रज के परम विरक्त संत श्री रमेश बाबा जी महाराज विराजमान हैं, जो ब्रज को त्याग कर ब्रज 84 कोस की सीमा से बाहर कहीं भी नहीं पधारते हैं। परम संत हैं और ब्रज के ऐसे एकनिष्ठ विद्वान हैं जो ब्रज की कला, संस्कृति, आध्यात्मिक, पौराणिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक विषय के बारे में प्रामाणिक और आधिकारिक जानकारी रखते हैं। बहुत सारे ग्रंथ उनके हैं और मान मंदिर से प्रतिवर्ष ब्रज 84 कोस की एक परिक्रमा, एक यात्रा भी निकाली जाती है, जो ब्रज 84 कोस की यात्रा पूरे ब्रज 84 कोस के विभिन्न लीला स्थलों के दर्शन कराकर पुनः मान मंदिर बरसाना लौटती है। और इस परिक्रमा की ये विशेषता है कि इसमें सब किसी भी यात्री से कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। निःशुल्क भाव से ये यात्रा ब्रज के परम विरक्त संत श्री रमेश बाबा जी महाराज के द्वारा संचालित होती है। पंडित रामजी लाल जी शर्मा, राधाकांत जी शास्त्री आजकल इस परिक्रमा की व्यवस्थाएं संभालते हैं। ये श्री राधा मान बिहारी लाल के आप दर्शन कर रहे हैं। बोलो श्री राधा मान बिहारी लाल की जय। मान मंदिर सेवा संस्थान द्वारा संचालित यह मान मंदिर है और इस मान मंदिर में श्री राधा रानी और मान बिहारी लाल की अनुपम और प्रेम और माधुर्य से पूरे दिव्य लीलाओं का चित्रात्मक स्वरूप दिखाया गया है। एक दिन करके सिंगार बैठी राधा दीवानी, जब आए ना श्याम रूठी राधा अभिमानी। ये पहली लीला। और तब दूसरी, आए कृष्ण मुरार तब तक श्री राधा रानी, कर कर इंतजार रूठी राधा ना मानी। और ये तीसरा है मान मंदिर की मान लीला का, राधा राधा पुकार गए सांवरिया हार, कर कर मनोहार नहीं मानी सरकार। और ये चौथा है मान मंदिर की मान लीला, नहीं मानी मानी तब लटका के गाल, घर को लौटे नंदलाल, चले लटपटी सी चाल। और ये पांचवी है, जब मार्ग विशाखा देखी हाल बेहाल, पूछी ओ नंदलाल होयो कैसो ये हाल। और ये छठी है, राधा चंद्रावली के काज कियो बवाल, सखी कैसे जीऊ में मेरो आ गयो काल। इस तरह से ये मान मंदिर की विविध लीलाओं का दर्शन चित्रात्मक स्वरूप में यहाँ कराया गया है और बहुत ही सुंदर स्वरूप में ये समस्त मान बिहारी लाल की लीलाओं का दर्शन आप कर सकते हैं।
और इसके बाद हम पुनः अपने गहवर वन की परिक्रमा के स्थल की तरफ चलते हैं। और अब हम श्री राधा मान बिहारी लाल के दर्शन करके, मान मंदिर के दर्शन करके, और हम आगे बढ़ते हैं गहवर वन की परिक्रमा की ओर, जहां हम गहवर वन में श्री महाप्रभु जी की बैठक के दर्शन करेंगे और मोर कुटी जो है उसके दर्शन भी करेंगे। जो परिक्रमा मार्ग है उससे थोड़ी ऊंचाई पर मोर कुटी स्थित है। मैं उस मोर कुटी के भी दर्शन आपको कराऊंगा। ये गहवर वन बरसाना की परिक्रमा में हम आगे बढ़ते हैं और बड़ा ही ऊंचा नीचा दुर्गम सा स्थल है ये। और यहाँ श्री राधा रानी जी के परम पूजनीय संतों की समाधि है। जो संत महात्मा हुए हैं जिन्होंने श्री राधा रानी की सेवा की है, उन संत महात्माओं की ये स्थल हैं। अंतरिम विश्राम स्थल है, निकुंज लीला प्रवेश के स्थल हैं। और उससे जब हम आगे चलते हैं तो ये श्री राधा सर्वेश्वरो विजेते, ये निम्बार्क संप्रदाय की गोपाल कुटी के दर्शन आप करेंगे, गोपाल कुटी। और इससे आगे चलते हैं तो गहवर वन बरसाना की कुंज गलियों में हम सुरम्य वातावरण के मध्य श्री राधा रानी और भगवान कृष्ण की अनन्य प्रेममयी लीलाओं के दर्शन करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो बहुत ही सुंदर ये स्वरूप, इधर ये ब्रह्माचल पर्वत। मैं आपको बताऊं कि ब्रज के 3 प्रमुख पर्वत हैं जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उपाधि से विभूषित किया गया है। पहला जो ये राधा रानी का, लाडली सरकार का जो महल जिस पर्वत पर स्थित है, जहाँ श्री राधा मान बिहारी लाल के का स्थल स्थित है, जहाँ पर मोर कुटी है, जहाँ पर सांकरी खोर है, और जहाँ पर श्री महाप्रभु जी की बैठक है गहवर वन में, वो ब्रह्माचल पर्वत के नाम से जाना जाता है। और ये समस्त स्थल ब्रह्माचल पर्वत पर हैं। मानो ये पर्वत जो है ये ब्रह्मा के स्वरूप में यहाँ पर विराजित है ब्रज में। और दूसरा जो पर्वत है वो विष्णु के स्वरूप में है, जिसे गिरिराज पर्वत के नाम से जानते हैं, जिसकी सप्तकोशीय परिक्रमा देने के लिए आप प्रतिवर्ष श्रद्धालु जो हैं वो गिरिराज जी की कंदरा में हरिदास वर्य के दर्शन करने के लिए आते हैं। और तीसरा जो पर्वत है वो शंकर भगवान के रूप में है, शिव के रूप में है, जो नंदगांव में है, जिस पर नंद बाबा के दर्शन आपको करने के लिए मिलेंगे, जहां नंद बाबा, मैया यशोदा और ग्वाल बाल सखी, राधा रानी, बलराम, ये समस्त पूरे परिवार के दर्शन जो हैं वो होते हैं। और यहाँ ये श्री महाप्रभु जी की बैठक है। पुष्टि मार्गीय वल्लभ संप्रदाय के आद्य गुरु श्री महाप्रभु जी की बैठक के दर्शन करने के लिए हम अंदर प्रवेश करते हैं। श्री गोकुल चंद्रमा जी मंदिर कामबन के माथे ये बैठक विराजती है। और यहाँ श्री महाप्रभु जी की बैठक के हम गहवर वन में दर्शन करते हैं। श्री गोकुलेंद्र प्रभु का श्री चित्र यहाँ पर विराजित है। और श्री गोकुलेंद्र प्रभु के श्री चित्र के को नमन करने के बाद ये गहवर वन की श्री महाप्रभु जी की बैठक है। प्रीत बधी श्री वल्लभ पदसों और न मन में आवे हो। श्री महाप्रभु जी को प्रणाम करते हैं। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री महाप्रभु जी की बैठक के दर्शन करने के बाद हम गहवर वन की परिक्रमा में आगे की ओर चलते हैं। और श्री महाप्रभु जी की बैठक क्रमांक 17 के दर्शन करने के बाद और यहाँ की इस बैठक पर एक श्री महाप्रभु जी की बधाई सुनाने के बाद हम आगे चल पड़े हैं गहवर वन की परिक्रमा में अगले पड़ाव स्थल मोरकुटी की ओर, जहाँ भ्रमण कराते चलते हैं ना भक्त लोग। हाँ बाबा, हाँ।
तो हम आगे चल पड़े हैं। अरे नहीं बाबा, गहवर वन की परिक्रमा में हम आगे चल पड़े हैं, मोर कुटी की ओर चल पड़े हैं। बाबा पहचान गए हमें कि हम ब्रज 84 को उसके समस्त लीला स्थलों के महत्व और महात्म को बताते हुए दर्शन कराते हैं। राधे राधे। तो जब हम आगे चलते हैं तो यहाँ गहवर वन परिक्रमा में ये बहुत ही सुंदर संत निवास हैं, सद्गुरुवे नमः और श्री राम जानकी मंगल कुंज। ये बहुत ही प्राचीन स्थल हैं जहाँ पर व्रज के विरक्त संत जो हैं वो निवास करते हैं और नित्य अहर्निश राधा राधा नाम का जाप करके अपने आप को कृतार्थ अनुभव करते हैं। ये ऐसा परम, ये ब्रज का मूल स्वरूप अगर आपको कहीं देखना है तो वो इन ऐसी कुंजों में, कुंज गलियों में, लता पताओं में, निकुंजों में और ब्रज की बीथिनों में, ब्रज के पर्वत शिखरों पर, ब्रज की लता पताओं में आपको देखने के लिए मिलेगा। श्री राम जानकी कुंज से जब ये सीढ़ियां ऊपर की ओर चढ़ती हैं तो हम पहुंचते हैं गहवर वन के आंतरिक स्थल में स्थित मोर कुटी की ओर। मैं आपको ऐसे अलौकिक लीला स्थलों के दर्शन कराने के लिए आज ले जा रहा हूं जहां बहुत कम लोग आते हैं। गहवर वन की परिक्रमा देने के लिए जो लोग आते हैं ना, वो लोग नीचे के जो रास्ता है, नीचे का जो रास्ता है उस रास्ते से निकल जाते हैं सीधे गहवर वन में, लेकिन मोर कुटी पर बहुत कम लोग आ पाते हैं। और चूंकि जब हमने ये निश्चय किया है कि हम आप सब लोगों को मानसिक रूप से इस वीडियो के माध्यम से गहवर वन की संपूर्ण परिक्रमा कराएं, इस राधा और कृष्ण के अतुल प्रेम और माधुर्य से पूरित इस स्थल की जो पूरी प्रदक्षिणा है, पूरी परिक्रमा है, उसे कराएं, एक एक स्थल के आपको दर्शन कराएं, तो निश्चित रूप से मोर कुटी को देखे बिना, मोर कुटी के दर्शन किए बिना हम कैसे रह सकते हैं। मोर कुटी वो स्थल है जहां एक बार श्री राधा रानी और उनकी सखियां जब मयूर भगवान का नृत्य देखने के लिए उपस्थित हुई तो वहां एक भी मोर उन्हें नहीं मिला। बड़ी भारी दुखी हुई क्योंकि उन्हें तो मोर का नृत्य देखना था। राधा रानी की वय अवस्था जो है वो कितनी थी, बहुत ही कोमलांगी और बड़ी क्षणिक क्षणिक में मान करने वाली थी, तो उनको बड़ा दुख हुआ। ठाकुर जी श्री राधा रानी का दुख कैसे सहन कर सकते थे, कैसे देख सकते थे, तो ठाकुर जी ने स्वयं मोर का स्वरूप धारण किया और कहते हैं भगवान स्वयं मोर बनकर यहां पर नाचे। ये वो मोर कुटी है। बोल मोर भगवान की जय। ये मोर कुटी का बहुत ही पावन प्राचीन स्थल है जहां भगवान स्वयं मोर बनकर नाचे हैं। ऐसी मोर कुटी का ये स्थल जहां के हम दर्शन करेंगे, जहां भगवान स्वयं श्री राधा रानी के हितार्थ मोर बनकर नाचे, मोर बनकर जिन्होंने नृत्य किया ठाकुर जी ने। और कहते हैं आज भी श्री राधा रानी और भगवान कृष्ण के अनन्य प्रेम की लीला के दर्शन इस गहवर वन में होते हैं। मंदिर श्री मोर बिहारी जी मोर कुटी, ये देखेंगे तो आप चित्रात्मक स्वरूप में भगवान श्री कृष्ण और स्वामिनी जी श्री राधा रानी मोर बनकर यहाँ नृत्य कर रहे हैं। और ये मोर बिहारी भगवान के दर्शन आप जब करेंगे तो आपको उसी प्रेम और माधुर्य की आनंदमयी लीला के दर्शन होंगे। ये मोर कुटी में हमने प्रवेश किया है और ये महंत श्री 1008 श्री राधा चरण दास जी महाराज यहाँ के सेवायत हैं और श्री ने दर्शन कराइए गुरु श्री जी वहाँ के दर्शन कराए। अच्छा अच्छा, इधर नहीं चला है। ये देखो, ये यहाँ की जो परंपरा है उस परंपरा के अनुसार ही हम करेंगे। ये बाबा थोड़ा सा यहाँ के बारे में बाबा बताएंगे हमको। बाबा थोड़ा सा यहाँ के बारे में आप हमें बताओ। यहाँ जो लीला कीनी है भगवान श्याम सुंदर ने, वो तीनों लोग 14 भवन में नहीं की।
और भारतवर्ष में एक ही मोरकुटी स्थान है, वो भी उत्तर प्रदेश बरसाना धाम मोरकुटी। जो ब्रह्म संसार को नचाता है, वो ब्रह्म यहाँ पर राधा रानी के चरणों में मोर बन के नृत्य करता है। आज भी यहाँ की लीला विख्यात है। जब भगवान कृष्ण का जन्म होता है, पूरा विश्व नंदोत्सव मनाता है। उसके पश्चात बरसाने में राधा अष्टमी बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। राधा जी के जन्म के पश्चात यहाँ की प्राचीन 8 लीला है, उनको कहते हैं बूढ़ी लीला। आज भी प्रथम स्थान मोरकुटी पर श्री राधा जी के जन्म के पश्चात भगवान मोर बन के मोरकुटी पर नृत्य करते हैं। श्री राधे अपने हस्त कमलों से उनको लड्डू पवाती है, उसको बोलते हैं लड्डू लीला। मोर बिहारी लाल की जय। और ये जो संत भगवान जो विराजित हैं, इनके बारे में थोड़ा सा बताइए हमें महाराज जी। ये हमारे श्री गुरुदेव जी महाराज है। पहला अवतार ललिता भई श्री हरदासी। इस धरा धाम पर श्री ललिता जी पधारी। उसके पश्चात श्री जी बरसाना धाम में पधारी, प्रकट हुई। वही ललिता जी का स्वरूप स्वामी श्री हरदास जी महाराज, जिन्होंने वृंदावन में जन्म लेके अपने आराध्य श्री बांके बिहारी को प्रकट किया, वही स्वरूप हमारे श्री गुरुदेव जी महाराज का है। आखिरी स्वरूप हरदास जी का तटिया स्थान, ये तटिया स्थान हरिदास जी महाराज का बहुत ही सुंदर स्वरूप। श्री रघुदास जी महाराज। अच्छा, इसी परंपरा में इस समय वर्तमान विराजमान बाबा जयदेव दास जी। जय हो। आप जयदेव दास जी महाराज, बाबा महाराज। ये देखिए बहुत ही सुंदर जो मोर कुटी की जो लीला है, उसका चित्रात्मक स्वरूप यहाँ आपको दृश्यमान होता है, जहाँ श्री राधा रानी के चरणों में भगवान कृष्ण चापत चरण मोहन लाल, पलंग पौड़ी कुंवरी राधे सुंदरी नवबाल, और कबहू कर गहे नैन मिलावत कबहू छुबावत भाल, और नंददास प्रभु छवि निहारत प्रीत के प्रतिपाल। ये ठाकुर जी जो हैं मोर बनकर नृत्य कर रहे हैं और राधा रानी उनको लड़ुआ जो है वो पवा रही हैं। यहाँ की लड़ुआ लीला, लड्डू लीला जिसके बारे में अभी महाराज जी ने बताया। और ये पूरी मोर कुटी की लीला का बहुत ही सुंदर चित्रात्मक स्वरूप से जो दर्शन है वो कराया है। हम यहाँ के मोर बिहारी जी महाराज के दर्शन नहीं कराएंगे, क्योंकि बाबा महाराज ने अभी हमें बताया है कि यहाँ की ये मर्यादा नहीं है कि उसकी वीडियो बनाई जाए। तो उस मर्यादा का पालन करते हुए हम श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास के जयकारे के साथ आगे बढ़ते हैं मोर कुटी के इस स्थल के दर्शन करने के बाद। और ये देखिए बहुत ही सुंदर मोर कुटी की विविध लीलाओं का चित्रात्मक स्वरूप यहाँ आपको दर्शन करने के लिए मिलेगा। ये मोर कुटी की लीलाएं हैं, जो लीला यहाँ नित्य नवीन आज भी होती हैं। ऐसा नहीं है कि ये 5,500 वर्ष पूर्व की लीलाएं, ये 5,500 वर्ष की पूर्व की लीला तो हैं, लेकिन ये सारी लीलाएं इस मोर कुटी पर आज भी दृश्यमान होती हैं, आज भी इनके दर्शन होते हैं। ऐसे इस मोर कुटी के दर्शन करने के बाद हम गहबर वन की परिक्रमा में आगे की ओर बढ़ते हैं। ये बहुत ही प्राचीन और सुरम्य स्थल है, जहां बहुत सुंदर तरीके से ये उपवन के रूप में, बाग के रूप में इसका विकास किया गया है। और यहाँ बहुत सुंदर फूल जो हैं वो फूल घर की सेवा के लिए, जो राधा रानी और भगवान कृष्ण के जो नित्य नवीन फूलों के जो श्रृंगार होते हैं, जो फूलों की मालाएं, थाक जो बनती हैं, उनके सिद्ध करने के लिए जो फूल पुष्प जो हैं वो यहीं इस उपवन में से लिए जाते हैं। और हम पुनः गहबर वन की परिक्रमा में आगे की ओर बढ़ते हैं। उस नित्य विहार की लीला स्थली गहबर वन की तरफ, गहबर वन की परिक्रमा में हम आगे बढ़ रहे हैं।
और मोरकुटी के दर्शन करने के बाद हम जब आगे बढ़ते हैं तो ये श्री हित रास मंडल मंदिर, श्री हित लाडली लालजी महाराज गहवर वन श्री धाम बरसाना, ये प्राचीन हितरास मंडल है जहाँ श्री हित हरिवंश के सेव्य लाडली लालजी महाराज मंदिर श्री हित लाडली लालजी महाराज की नित्य रासलीला आज भी जहाँ पर होती है। और उसके दर्शन करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं श्री गहवर वन की परिक्रमा में, जहाँ बहुत ही सुंदर वृक्षावली, कुंज, लता पता, ब्रज की बीथिन, जो कहा गया है ना कि ब्रज की बीथिन में झकझोर अंग अंग को परसबो, चीत स्वामी गिरधरण श्री विठ्ठल रस रास को बिलसबो। ये वही कुंज गलियां हैं जिनमें श्री राधा रानी और उनकी सखियों के साथ भगवान कृष्ण और उनके ग्वाल वाल नित्य विहार करते हैं। वह ये स्थल गहवर वन का स्थल, गहवर वन की नित्य विहार की लीला का स्थल, जिसकी परिक्रमा हम आज कर रहे हैं। और ये बहुत ही सुंदर वृक्षावलियों से पूरित ये पूरा नित्य विहार का स्थल गहवर वन बरसाना। और अब हम गहवर वन की इस परिक्रमा में जब आगे की ओर चलते हैं तो ये ऊपर आपको कुशल बिहारी जी महाराज का बहुत ही सुंदर मंदिर है। और ये यहाँ प्राचीन मंदिर ठाकुर श्री राधा दान बिहारी जी महाराज दानगढ़ झूला की ठौर, ये गहवर वन के अंदर ही है, ब्रह्माचल पर्वत पर। हम गहवर वन के सभी स्थलों के दर्शन आज करेंगे। कोई भी स्थल हम नहीं चाहते हैं कि वो छूटे, उसके दर्शन से आप वंचित रह जाएं, क्यों रह जाएं। इसलिए हम इस स्थल पर भी आए हैं जो दान बिहारी लाल का स्थल है और जो झूला की ठौर है, जहाँ कभी श्री राधा रानी अपनी सखियों के साथ झूला झूला करती थी, वह झूला का स्थल भी है। यह आप देखेंगे कैसा सुंदर झूले के स्थल का निर्माण किया गया है। और वो सामने कुशल बिहारी जी का मंदिर है, जिसे राजा वाला मंदिर भी कहते हैं। और ये दान बिहारी जी लाल जी महाराज का, दान बिहारी लाल जी महाराज का प्राचीन मंदिर है। और फिर यहाँ से हम जब आगे चलते हैं तो हम पहुँचते हैं कुशल बिहारी जी महाराज राजा वाला मंदिर, जो राजस्थान के देवस्थान विभाग के नियंत्रण में, जिसकी सेवायतों के द्वारा की जाती है। ऐसे श्री कुशल बिहारी जी मंदिर, राजा वाले मंदिर की ओर हम चलते हैं। ये स्थापत्य कला का बहुत ही बेजोड़ नमूना है। राजाओं ने बहुत ही स्थापत्य और वास्तु कला को दृष्टिगत रखते हुए इस भव्य मंदिर का निर्माण राजा महाराजाओं ने कराया है। और यहाँ पर कुशल बिहारी जी महाराज का स्वरूप जो है वो विराजमान है। और ये वही स्थल है, जब कोई श्री राधा रानी लाडली सरकार के दर्शन के लिए आता है तो गाड़ियों की पार्किंग जो है वो यहीं तक होती है। और आप इस अगर मंदिर की स्थापत्य कला को और इसकी वास्तु कला को अगर निहारेंगे तो आपको एक अतुलनीय आनंद जो है वो रस बरसा करेगा। और आप देखिए कितना सुंदर इसका स्थापत्य और इसकी वास्तु कला है, बहुत ही सुंदर। एक एक पत्थर जो है वो नक्काशी और पच्चीकारी के भव्य स्वरूप को उजागर करता है। यहाँ पर पार्किंग होने की वजह से गाड़ियों की काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है। और उस भीड़ भाड़ के बीच हम आपको दर्शन करा रहे हैं श्री कुशल बिहारी जी के वास्तु और स्थापत्य का बेजोड़ नमूना। आप देखिए कितना सुंदर भव्य मुख्य द्वार जो है उस पर पच्चीकारी और पत्थर की नक्काशी का बेहतरीन कार्य जो है वो यहाँ इस मंदिर में, मंदिर श्री कुशल बिहारी जी बरसाना में किया गया है। और ये देखिए एक एक पत्थर
नक्काशी का बेजोड़ नमूना, पत्थर की पच्चीकारी, एक एक पत्ती, बेल, बूटा, द्वारपाल, सब बहुत ही सुंदर दृश्य को जो है उजागर करते हैं। और उस दृश्य को दृश्यमान करते हुए ये बहुत ही सुंदर दर्शन। और ये देखिए आप नक्काशी और पच्चीकारी का बेहतरीन नमूना, पत्थरों की जालियां, उन पत्थरों की जालियां अपनी कहानी स्वयं कहती हुई आज इस तरह की पच्चीकारी। जालियों को थोड़ा पास से दिखाइए, बहुत ही सुंदर यहाँ की जालियों का दर्शन। एक एक जाली जो है वो यहाँ की स्थापत्य कला का वर्णन करती है, यहाँ की स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना प्रदर्शित करती है। ऐसी लगभग 12 जालियां यहाँ पर हैं, जो पारदर्शी जालियां हैं, जो एक पत्थर में से बनाई गई हैं। और उन जालियों में स्थापत्य कला और वास्तुकला और नक्काशी और पच्चीकारी का अद्भुत बेजोड़ नमूना जो है वो प्रदर्शित होता है। तो यहाँ हम साक्षात दर्शन करेंगे श्री कुशल बिहारी जी महाराज के। जय हो श्री कुशल बिहारी जी महाराज की जय। ये कुशल बिहारी जी मंदिर में फोटो लेना जो है वो मना है, इसलिए हम यहाँ की मर्यादाओं का पालन करते हुए फोटो नहीं लेंगे। और यहाँ की जो पच्चीकारी और जो पत्थर की नक्काशी का जो कार्य है उसके हम आपको दर्शन कराएंगे। एक एक शिलाखंड पर जो बेहतरीन नक्काशी की गई है वो बेजोड़ नमूना है। आप देखिए जालियों को, और उन जालियों में कितना सुंदर कार्य जो है वो किया गया है। पास से जालियों को दिखाइए, और एक एक जाली, एक एक जो पत्थर की नक्काशी है वो अपनी कहानी कहती है। और इसके बाद हम श्री कुशल बिहारी जी महाराज के दर्शन करने के बाद इसकी परिक्रमा जो है वो करते हैं। और परिक्रमा के बाहर भी अगर आप देखेंगे तो आपको पत्थर की नक्काशी की वो जालियां, जिन जालियों को आपने अंदर से जिनका दर्शन किया है, वो सुंदर जालियां और ये पच्चीकारी का एक एक छज्जा, गोख, गुंबदें, एक से एक बेहतरीन नमूने जो हैं वो आपको दस्तकारी के, वास्तुकला के आपको यहाँ देखने के लिए मिलेंगे। ये ठाकुर श्री कुशल बिहारी जी महाराज की परिक्रमा का आंतरिक भाग है। ये हम ठाकुर श्री कुशल बिहारी जी के निज मंदिर के पृष्ठ भाग में पीछे की ओर हम आए हैं, और पीछे की ओर यहाँ परिक्रमा करते हुए हम निकल रहे हैं। यहाँ एक बार हम दंडवत प्रणाम करके आगे बढ़ते हैं। ये गहबर वन की जो परिक्रमा है उसी का ये एक भाग है, जिसमें हम श्री ठाकुर श्री कुशल बिहारी जी महाराज के इस मंदिर की परिक्रमा करके आगे बढ़ते हैं। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये मंदिर जो है ये व्रज में, व्रज की प्राचीन वास्तुकला, स्थापत्य कला, नक्काशी, चित्रकारी का बेजोड़ नमूना है। ये होली का, देखिए पास से दिखाइए इसे, होली का बहुत सुंदर चित्रात्मक स्वरूप जो है वो दिखाया गया है। और ये आप देखेंगे तो ये गिरिराज पर्वत को उठाते हुए श्री गिरिराज धरण की लीला का बहुत सुंदर स्वरूप है। ये ठाकुर जी की बाल लीला का स्वरूप है, और ये दान लीला का स्वरूप है। थोड़ा रुक रुक कर दिखाइए इनको। ये दान लीला का स्वरूप है, और ये दान लीला के स्वरूप के बाद ये चीर हरण की लीला का स्वरूप है, चित्रात्मक स्वरूप। चीर हरण की लीला के दर्शन जो हैं वो इसमें कराए गए हैं। और ये यहाँ पर कालिया नाग को जो नथा है भगवान ने जमुना जी के बीच में, उस कालिया नाग के मर्दन की लीला है। और ये ऊखल बंधन, और ऊखल बंधन के साथ नलकूबर मणिग्रीव को जो उबारा गया है, जो उनका उद्धार किया गया है, वो लीला है। और ये भगवान कृष्ण के जन्म की लीला है। जब भगवान कृष्ण के जन्म के बाद वसुदेव जी उन्हें सूप में विराजमान कर कर और जमुना जी के पार गोकुल ले जाते हैं, उस जन्म की लीला का दर्शन भी यहाँ के चित्रात्मक स्वरूप में आपको देखने के लिए मिलेगा। और आगे अगर आप यहाँ के चित्रात्मक स्वरूप में देखेंगे तो ये बहुत ही सुंदर महारास की लीला का दर्शन भी
आप यहाँ कर सकते हैं। ये महाराज की लीला का दर्शन है और ये ठाकुर जी की एक अन्य लीला का दर्शन। ऐसे ही विविध लीलाओं के दर्शन जो हैं वो आप इस श्री कुशल बिहारी जी मंदिर में कर सकते हैं। और ये बहुत ही सुंदर भव्य मंदिर राजस्थान सरकार के देवस्थान विभाग के अंतर्गत आता है, जिसकी सेवा राजस्थान सरकार के देवस्थान विभाग के सेवायतों के द्वारा की जाती है। तो एक बार हम सब मिलकर बोलेंगे, ठाकुर श्री कुशल बिहारी जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। और ठाकुर श्री कुशल बिहारी जी महाराज के दर्शन करने के बाद हम आगे चलते हैं लाडली सरकार श्री राधा रानी के महल की ओर, जहां स्वयं भगवान श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति स्वामिनी जी श्री राधा रानी विराजित हैं। और श्री नारायण भट्ट जी गोस्वामी जी द्वारा जिनका प्रागट्य, जिस मंदिर का प्रागट्य यहाँ कराया गया है और यहाँ स्वरूप विराजित किया गया है, ऐसे श्री नारायण भट्ट जी की समाधि भी हम यहाँ आगे दर्शन करेंगे। नारायण भट्ट जी ब्रज के बहुत परम विद्वान संत हुए हैं, नारद स्वरूप में जिनको माना जाता है, और जिन्होंने श्री राधा रानी जी का प्रागट्य यहाँ पर कराया है। ऐसे श्री राधा रानी जी के प्रागट्य कराने वाले श्री नारायण भट्ट जी की समाधि श्री स्वामी जी महाराज श्री राधा रानी प्रागट्य स्थल। बेटा सामने से हट जा। ये श्री राधा रानी जी का जिन्होंने प्रागट्य कराया है, ये श्री राधा रानी जी का जिन्होंने प्रागट्य कराया, ऐसे स्वामी जी महाराज श्री नारायण भट्ट जी की समाधि है। और श्री नारायण भट्ट जी ने ब्रज के बहुत से प्रामाणिक ग्रंथों को लिखा है, प्रणयन किया है, जिनमें ब्रज रसोत्सव चंद्रिका, काममन महात्म, ब्रज भक्ति विलास और ब्रज के प्राचीन स्थलों की प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध कराने वाले अगर कहीं ग्रंथ हैं तो वो ऊंचा गाम में जिनका प्रागट्य हुआ है नारद अवतार श्री नारायण भट्ट जी गोस्वामी जी द्वारा लिखित वो ग्रंथ हैं, जो ब्रज के प्राचीन धार्मिक स्थलों की प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध कराते हैं। उन्हीं श्री नारायण भट्ट जी ने इस स्थल का प्रागट्य कराया है और श्री लाडली जी सरकार का स्वरूप जो है वो यहाँ विराजमान कराया है। आज हम उनके दर्शन करने के लिए आगे चलते हैं। और ये अब हम आ पहुंचे हैं श्री राधा रानी मंदिर, श्री लाडली जी सरकार के महल, श्री राधा रानी के उस प्राचीन और अलौकिक महल की तरफ, राधा रानी के मंदिर की तरफ, जहां बहुत भारी संख्या में दर्शनार्थी और श्रद्धालुजन श्री राधा रानी के दर्शन करने के लिए प्रतिवर्ष प्रतिदिन आते हैं। और जहां यहाँ श्री राधा रानी जी की अष्टयाम की लीलाओं का दर्शन जो है वो होता है। और उसी अष्टयाम की लीलाओं के दर्शनों के मध्य हम आज यहाँ पर आए हैं श्री राधा रानी लाडली सरकार के महल की ओर, जहाँ श्री राधा रानी के दर्शन करेंगे। लेकिन यहाँ के मंदिर की जो परंपरा है उसमें ठाकुर जी के दर्शनों की वीडियो या फोटो बनाने की अनुमति नहीं है, इसलिए मंदिर की मर्यादाओं का पालन करते हुए हम यहाँ वीडियो, यहाँ के दर्शन आपको नहीं कराएंगे। केवल महल के चौक के ही हम आपको दर्शन करा पाएंगे, बाकी ठाकुर जी के दर्शन हम आपको नहीं कराएंगे। और अब हम श्री राधा रानी के इस महल के दर्शन करने के बाद आगे बढ़ते हैं और श्री राधा रानी के इस महल से नीचे उतरते हैं। ये भी गहबर वन की परिक्रमा का ही एक भाग है।
जिसमें गहवर वन की परिक्रमा तभी पूर्ण होती है जब श्री राधा रानी के दर्शन करके हम आगे बढ़ते हैं। ये श्री राधा रानी के दर्शन करके हम नीचे उतर कर आए और ये आप देखेंगे तो ये वो स्थल है जहाँ श्री लाडली जी सरकार का झूला जो है वो श्रावणी तीज पर पड़ता है। श्रावणी तीज पर श्री राधा रानी इस स्थल पर आकर विराजमान होती हैं और यहाँ श्री राधा रानी का झूला जो है वो पड़ता है और ये बहुत ही सुंदर स्थल है श्री राधा रानी के भक्तों की बैठने के लिए, विश्राम करने के लिए। और यहाँ के दर्शन करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं और श्री राधा रानी के महल से नीचे उतरकर हम उन सीढ़ियों की तरफ चलते हैं जो सीढ़ियाँ हमें पुनः नीचे की ओर ले जाती हैं। यहाँ आप देखेंगे तो ये बहुत ही सुंदर नीचे का नज़ारा जो है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। श्री राधा रानी के महल से नीचे का नज़ारा, ये श्री राधा रानी से के महल से नीचे का नज़ारा, जिसमें बहुत ही दूर दूर तक छोटे छोटे घर जो है नज़र आते हैं और श्री राधा रानी की अष्ट सखियों के अष्ट स्थल जो हैं, इसमें रंग देवी है, सुदेवी है, चित्रा, तुंग विद्या, ललिता, विशाखा, इंदुलेखा, ये सारी सखियों के, अष्ट सखियों के जो स्थल हैं वो भी इस बरसाना धाम के आसपास ही स्थित हैं। इसमें राधा रानी की अष्ट सखियाँ जो हैं वो विराजमान हैं और वो श्री राधा रानी और भगवान कृष्ण के नित्य विहार की लीला में सहचरी भाव से, अंतरंग भाव से सहयोग करती हैं। ऐसी अष्ट सखियों के दर्शन भी आप श्री राधा रानी बरसाना धाम के आसपास कर सकते हैं। और ये आप देखेंगे तो यहाँ हम श्री राधा रानी के इस लाडली जी के महल से नीचे उतरकर उन्हें पहुँचते हैं नीचे की ओर, जो गहवर वन की परिक्रमा का ये गहवर वन की परिक्रमा का वो भाग जो श्री राधा रानी लाडली जी के महल की सीढ़ियों से उतरकर उन्हें उस स्थल की ओर ले जाता है जहाँ से इन सीढ़ियों पर प्रवेश करते हैं। और ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो ब्रज के 3 पर्वत हैं, ब्रह्माचल पर्वत, विष्णु, और ये देखिए बच्चे यहाँ पर श्री राधा रानी के दरबार में बैठकर पढ़ाई भी कर रहे हैं और वैष्णवों से भेंट भी स्वीकार कर रहे हैं। दोनों कार्य ये बच्चे कर रहे हैं। और मैंने आपको बताया कि ये ब्रह्माचल पर्वत के रूप में ये श्री राधा रानी का मंदिर जो है इस पर्वत पर विराजमान है और विष्णु का जो पर्वत है, वो विष्णु स्वरूप में जो पर्वत है वो गिरिराज पर्वत है और शिव स्वरूप में जो पर्वत है वो नंदगांव का वो पर्वत है जिस पर नंद बाबा का सपरिवार स्वरूप जो है वो विराजमान है। तो ऐसी राधा रानी के दर्शन करने के बाद हम गहवर वन की परिक्रमा देने के बाद एक बार सब मिलकर जयकारा बोलेंगे। बोले श्री राधा रानी सरकार की जय, अलबेली सरकार की जय, श्री राधा मान बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री गोकुल के चंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम।